हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को कंफर्म है कि मैंने इंटीग्रल कैलकुलस में मल्टीपल इंटीग्रेशन यानी डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए उसकी एक्सरसाइज में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो क्वेश्चन है वे मैंने आपको सारे के सारे कंप्लीट करा दिए और आपने उन्हें दोबारा रिवाइज भी कर लिया होगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वे थोड़े क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो गए और उनमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बताऊंगा उनमें आपको लिमिट नहीं देगा, तो लिमिट आपको खुद डिसाइड करनी है। उसके लिए वो आपको कंडीशन देगा। जैसे आप एक्सरसाइज फर्स्ट में देख भी सकते हो कि लगभग 13 तक आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। सबसे पहले तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है दोनों साइड इक्वल आएगी, लेकिन उसने लिमिट का हेर फेर कर रखा। देखो 1 से 2 और 3 से 4, इसमें 3 से 4 1 से 2 कर दिया। तो आप इसे लो लेफ्ट हैंड साइड को किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, चाहे एक्स के में चाहे वाई के में। इसे लो, इसमें भी किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, चाहे एक्स के में चाहे वाई के में, दोनों साइड इक्वल आएगी, ये बोल रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं 1 और 2, ये 3 और 4, ये है एक्स वाई और ई की पावर वाई, dx और dy। मैं सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करता हूं, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे 3 और 4, तो यहाँ पे एक्स वाई है, e की पावर y है, तो dy यहाँ जाएगा और dx बाहर आ जाएगा। 1 और 2। अब y के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, x तो कांस्टेंट है, e की पावर y का, e की पावर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। इसके बाद 1 से 2, x तो एज इट इज और बाय 2 भी एज इट इज। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिमिट रखूं तो 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस, और लोअर लिमिट भी यही रख दूं तो 9 प्लस अपर लिमिट e की पावर 4 और e की पावर 3। ठीक, ऐसे रख लिया करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, बाहर बचा dx। तो ये कितना हो गया? 9 में से वो 16 में से 9 घटाओ 7, तो 1 और 2, यहाँ पे 7x अपॉन 2 तो ये आ गया, और e की पावर 4 और e की पावर 3 ये आ गया dx। अब भैया इसका भी इंटीग्रेशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 7x स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ये क्या होगा? e की पावर 4 e की पावर 3 इनटू मैक्स अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 7 अपॉन 4 बाहर रखूं, यहाँ पे रखूं आपका 4 माइनस 1, ठीक। तो इसके बाद मैं e की पावर 4 और e की पावर 3 बाहर रखूं, अगर मैं इस x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूं तो 2 माइनस 1। तो एक बात बताओ यहाँ कितना बच गया? 3। तो ये तो 21/4 हो गया। ये कितना हो गया? e की पावर 4 और e की पावर 3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब आप जरा राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। राइट हैंड साइड में कह रहा है 3 और 4, यहाँ से 1 से 2, एक्स वाई और e की पावर y, dx dy और dx। अब एक चीज बताइए, यहाँ मैंने सबसे y के रेस्पेक्ट में करा था सबसे पहले, अब इसमें आप सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करोगे। 3 और 4 करो x के में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे e की पावर y तो एज इट इज इनटू में भैया x आएगा और dy बाहर, और यहाँ पे ये भी लिखना अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब रखो लिमिट इसमें, तो देखो किसके प्लेस पे रखोगे? x के पे, तो y अपॉन 2 तो बाहर रख दो, यहाँ रखो, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 1, यो e की पावर y बाहर, इसमें रखो भैया 2 माइनस 1, तो dy 3 और 4। अब इसमें रखो तो जो 3y अपॉन 2 हो जाएगा, इसे सोल्व करके ये कितना हो गया? e की पावर y, यहाँ पे dy। अब देखिए y के रेस्पेक्ट में करना, तो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा 3y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे भैया e की पावर y का, e की पावर y, लिमिट है 3 to 4, तो 3/4 यहाँ इसमें रखो भैया, ये कितना होगा? 16 माइनस 9, ये कितना होगा? e की पावर 4 और e की पावर 3। अब बताओ ये 7, तो फिर 21/4 और e की पावर 4 और e की पावर 3, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक, ऐसे लिख सकते हो, या इसी को आप देयरफॉर करके दोबारा नोट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको ये बताया था जिसमें लिमिट नहीं होती उसमें किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, इक्वल लिखा था। अब इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट से देखो, ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें कह रहा है ये हमेशा नॉट इक्वल टू आएगी। क्यों नॉट इक्वल टू आएगी? अभी तो मैंने इक्वल टू बताई, इसने पहले ही बोल दिया। पहले तो आप y के में करोगे और जो आएगा उसका x के में करोगे, और यहाँ पे पहले x के में करोगे फिर जो आएगा उसका y के में। अगर ये ना बोलता तो इक्वल टू आ जाती, जैसे हमने पहला क्वेश्चन निकाला। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 0 to 1 ये dx है, 0 to 1 x माइनस वाई, x प्लस वाई की पावर 3 dy। अब आपको एक काम करना है, क्या? आपको पता पहले y के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि dy है, तो आप इसमें x जोड़ दीजिए, x घटा लीजिए। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसे? भाई 2x में से एक x गया तो 1x और माइनस ये, यानी x जोड़ दिया, x घटा दिया, x प्लस वाई की पावर 3 है जी, और यहाँ पे dy 0 to 1 dx। अब सेपरेट कीजिए, इसे लिखोगे 2x x प्लस वाई की पावर 3, इसके अपोन में रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब आपको पता y के रेस्पेक्ट में करना है, 0 to 1 dx, ये तो कांस्टेंट है तो ये आपका क्या जाएगा, ये ऊपर आएगा, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये 2x तो एज इट इज है, यही तो होगा भैया, 1 अपॉन माइनस के 2 x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका बता रहा हूं मैं, ये 2x तो बाहर, इसका क्या होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब लिमिट रखोगे किसके प्लेस पे, जहां इंटीग्रेशन किया तो रख दीजिए। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूं तो x 2 से 2 कैंसिल आपका, तो माइनस के x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस के 1 अपॉन x प्लस वाई 0 to 1। अब रखिए लिमिट 0 to 1 dx, किसके प्लेस का y के, तो यहां से माइनस का अगर x बाहर ले लू, रखो यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लोअर लिमिट। भाई y के प्लेस पे ही तो रख रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें रखिए अपर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस x और लोअर लिमिट 1 अपॉन x। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 0 to 1, इस dx को यहाँ पे लिखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या बचेगा, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा माइनस माइनस प्लस, एक x कट जाएगा तो प्लस के 1 अपॉन x बचेगा, और ये आपकी टर्म है जी 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस के 1 अपॉन x, और यहाँ से dx लिख लीजिए, ये कैंसिल, 0 to 1 क्या बच गया, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक बचा 1 अपॉन x प्लस। इसके बाद अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं, तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया dx, इससे कैंसिल, तो 0 to 1 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, क्या आएगा, माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1, यही तो आएगा 0 to 1। अब भैया माइनस तो बाहर निकालो, अपर लिमिट रखो तो ये तो 1/2 होगा, और जब लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पे तो माइनस के 1 बचेगा। अब इसे सोल्व करोगे तो 1/2 प्लस का आएगा, क्योंकि ये तो माइनस का आ गया, माइनस माइनस प्लस। ये मैंने एक साइड की वैल्यू निकाली। अब भैया राइट हैंड साइड की जब आप निकालोगे ना, इसकी राइट हैंड साइड की, तो इसकी वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। आपको खुद निकालनी है, इस वाली साइड को लेना, इसमें क्या करना है, इसमें y जोड़ना, y घटाना है, सेम ऐसे ही उसे आप निकालोगे। इसकी वैल्यू 1/2 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू जब आप इसे सोल्व करोगे माइनस 1/2 आएगी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक। एक साइड मैंने निकाल के दिखा दी, गैप थोड़ा कम था, वरना मैं दूसरी साइड भी निकाल देता, दूसरी की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी, ठीक। तो आपको एक सवाल ऐसे करना है, x जोड़ना, x घटाना, सेपरेट करना और इंटीग्रेशन करना है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे ये भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या कह रहा है आपको पता है, ये y के रेस्पेक्ट में होगा और ये x के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो y के रेस्पेक्ट में 0 to a, अगर y के में करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, पहले तो लिमिट ही रखोगे भाई, तो अपर लिमिट ही रखे जाएगी, लोअर तो रखे नहीं जानेगी। 0 to a रखो तो a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे x स्क्वायर और dx।
तो 1/2 बाहर निकालो, 0 to a बचा, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx। अब चाहो तो आप इसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई तो भैया आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि बाहर एक्स दे रखा ना, तो करिए मल्टीप्लाई। तो 1/2 0 to a करो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 और ये dx। अब भैया इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है जो कि आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं आपको दे देता हूं, ये आप कर लोगे, ठीक। इसका 4 का सेकंड पार्ट देख लीजिए, 4 का जो सेकंड पार्ट है इसमें दे रखा डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, वो सॉरी वाई लिख के साथ देख लो एक बार, हाँ जी, वाई की पावर 3 और dx dy। और उसने आगे भैया क्वेश्चन में बोल रखा द सर्किल बाय अवर द सर्किल। तो एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो भैया अब ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लिमिट नहीं देगा इसमें, उसके लिए कंडीशन देगा, या तो एक इक्वेशन देगा सर्किल की या आपको वैल्यू देगा एक्स और वाई की। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आप यहां से किसी एक का मान निकाल लो। तो सबसे पहले वाई की वैल्यू निकालना करो, तो y की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, आपको माइनस की लिमिट तो यहाँ पे रखनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस की यहाँ पे रखनी है। आप कहने लगे सर आपने y की क्यों निकाल ली, x की निकाल कर रख सकते हो। ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 dx dy। अब आपको ये चेक करना है, यहाँ से आपने किसका मान निकाला y का, तो अब आप y बराबर 0 ही इसमें रखोगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा, x का मान प्लस माइनस 1, तो माइनस का आप यहाँ रखोगे, प्लस का यहाँ रखोगे। अब देखो आपको यो पता है कि यो लिमिट किसकी है, y की है, तो सबसे पहले आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, भाई y की तो निकली है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको लिखते बता रहा हूँ। अगर आपकी -a2 + a लिमिट है, fx फंक्शन है dx, इसका मान 0 होगा कब, जब वेयर fx इज ओड हो, ओड फंक्शन हो, ठीक है ना, तब इसका मान क्या होता है भैया 0 होता है। तो अब आप y फंक्शन देख लीजिए, देखो y की पावर कितनी है 3 है ना, तो 3 का मतलब ओड है, तो ओड में आप इसका आंसर सीधा 0 लिख सकते हो, ठीक है। अगर सोल्व करोगे आप तब भी 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसका आंसर आपका ये भी लगभग ऐसा ही है। इसमें भी देखो एक कंडीशन दे रखी, उसने लेस देन इक्वल टू दे रखा, आपको लेस देन से कुछ लेना देना नहीं, इक्वल टू है, आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। जब वाई स्क्वायर लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगी, उसे यहाँ लिख सकते हो, माइनस की यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, प्लस की यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस ए और dx और dy। अब इसमें 0 रखो y बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए, x का मान प्लस माइनस ए, तो माइनस का आप यहाँ लिखो, प्लस का यहाँ। आपको पता है कि ये y की लिमिट निकली है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो -a2 + a, इसे लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में करना y के, तो x + a प्लस वाई, ऐसे लिख लीजिए भैया, और यहाँ पे dy, यहाँ dx, -a2 + a करिए। अब देखो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लगने की, क्यों नहीं लगने की, क्योंकि भैया y के साथ x + a जुड़ रहा है, अगर y सिंगल होता, ओड पावर होती तो 0 हो जाता। करो तो x + a इंटू में y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये एज इट इज रखो। अभी भैया एक बात बताओ, अगर x + a है आपका, अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखता हूं और माइनस के लोअर लिमिट रखता हूं, तो ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा भैया, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट यो भी माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखता हूं, अंडर रूट हट जाएगा, और लोअर लिमिट यो माइनस की रखता हूं, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, हट जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यो कैंसिल हो जाएगा, आपका dx बचेगा, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 -a2 + a, इसे लिख सकते हो x + a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx।
अब एक प्रॉपर्टी होती है -a टू प्लस a लिमिट हो, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 टू a लिमिट हो जाएगी। पढ़ी है ये प्रॉपर्टी आपने, a² माइनस x² और dx। ठीक है, अब आपके पास 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका तो भैया ये है कि आप जो है ना इसकी मल्टीप्लाई करें। ये तो हो गया 4 0 टू a, ऐसे x √a² माइनस x² और dx। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करो +4 0 टू a, तो a √a² माइनस x² और dx। अब आप एक चीज देखिए, आपको पता है x के रेस्पेक्ट में, देखो मल्टीप्लाई में x है, पावर है और, तो इसका मान 0 हो गया प्लस, इसमें 4a बाहर लो। इसके लिए एक रिजल्ट बता रखा मैंने अभी जो लिखवाया था, कौन सा, x √a² x² अपॉन 2 प्लस के a² 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, बता रखा है 0 टू a। तो ये तो 4a हो, इसमें आप रखो अपर लिमिट, a² से a² कैंसिल, लोअर लिमिट, तो ये भी आपका 0, ये a² अपॉन 2 बाहर, इसमें रखो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 बचेगा, ये से कैंसिल होकर, और साइन इनवर्स 0। तो ये आपका आ गया 4a, ये a² अपॉन 2, ये किसका मान है, पाई अपॉन 2। तो एक बात बताइए यार, इन 4 से तो 4 कैंसिल, तो पाई a की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो ये आपका था भैया क्वेश्चन नंबर 5, और यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है। आप इसमें से y² की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 माइनस x² y इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस x²। तो आप माइनस का यहाँ पे रखिए और आप प्लस का यहाँ पे रख दीजिए, ये x² y² और dx dy एज इट इज। अब आपने y की वैल्यू निकाली, y बराबर 0 रख दीजिए इसमें, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, x² बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1, तो -1 टू +1। आपको पता चल गया किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, y के, तो y² है तो इसका इंटीग्रेशन y की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, 1 माइनस x², ये x² dx बाहर रखिए भैया, -1 टू +1 1/3 भैया बाहर ले लो, अपर लिमिट रखो, तो 1 माइनस x² की पावर 3 माइनस, लोअर लिमिट रखो -1 माइनस x² की पावर 3, और बाहर क्या है x² dx। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 1/3 है, -1 टू +1 है भैया, ये माइनस की पावर 3 है, तो माइनस ही बाहर निकलेगी, माइनस ये प्लस, तो 1 और 1 2, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस x² की पावर 3 dx। अब पावर 1/2 है, तो ये पावर 3/2 नहीं हो जाएगी, ये 2/3 बाहर ले, -1 टू +1 1 माइनस x² की पावर 3/2, सॉरी 3/2 dx। अब एक प्रॉपर्टी आती है जो आपने पढ़ी होगी कि 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 0 टू 1 लिमिट हो जाएगी, क्योंकि -1 टू +1 लिमिट है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3, ये एज इट इज। क्योंकि इसमें ओड वाला फॉर्मूला तो लगने का नहीं, क्योंकि दोनों की पावर क्या है भैया, देखो ये है बस। अब भैया आप इसे x बराबर साइन थीटा में लेट कर लीजिए, dx बराबर कोस थीटा, और थीटा का मान 0 और π/2 आएगा। कब आएगा, जब 0 रखोगे यहाँ और 1 रखोगे यहाँ पे, तो बस 4/3। एक चीज और छूट गया आपकी, ये वाली भैया, इसको ध्यान रखना, ये x² dx। ठीक है, तो यहाँ पे x² और dx, तो आपकी 0 टू π/2 तो लिमिट 1 माइनस sin² थीटा की पावर 3/2, x के प्लेस पे sin थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, dx के प्लेस पे cos थीटा d थीटा, ये d थीटा है। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, 4/3 0 टू π/2 लिमिट, तो sin की पावर तो यही है, sin थीटा की पावर 2, ये 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो sin की पावर 3, ये 4 एक ये, तो 4 हो जाएगी d थीटा। अब भैया आपको इसमें रिजल्ट लगाना है, मैंने रिजल्ट बता रखा, अब आप इसे आगे कर लोगे, गामा वाला रिजल्ट लगा लेना। इसके बाद आता है भैया क्वेश्चन नंबर 7, तो लगभग 7 भी तो भैया यही है, ये तो 7 यही है आपका, डबल इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। इसने पहले ही एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर भैया देखो यो ऐसे वैल्यू दे देता है पहले ही, ये वाली 0 0, तो आप ये वैल्यू सीधे यहाँ पे रख दिया करो 0 और 0। यहाँ से सेम वही y का मान निकालो, तो y का मान वही प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपको नेगेटिव नहीं रखनी, अब यहाँ पे पॉजिटिव रखनी। अगर इसने दे रखी अब वही 0 रखोगे y बराबर, तो x का मान प्लस माइनस 1, तो माइनस नहीं आपको बस प्लस 1 रखना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको कोई पॉजिटिव क्वाड्रेंट या x बराबर 0 y बराबर 0 दे रखा, तो केवल यहाँ से आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी, वो भी यहाँ पे अपर लिमिट में, लोअर का ही आ जाएगा। अब देखो ये सवाल बिल्कुल यही नहीं है क्या, ये जो मैंने अभी ये करा, देखो ये तो था मेरा, इसमें आप सीधे किसके रेस्पेक्ट में करोगे, यो y के रेस्पेक्ट में करोगे और यो आप x के रेस्पेक्ट में करोगे। सिंपल यही तो, y की पावर 3/3 लिमिट रख देना, बस यो नहीं आने का, निकल के आ जाएगा छुट्टी ये वाला। फिर इसको जो है ना आपने पोलर में चेंज कर लेना, सेम यही क्वेश्चन है आंसर। इसका बस 1/24 आएगा, इसका 1/96 आएगा, अंतर वही है सेम, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। इसके बाद आता है भैया क्वेश्चन नंबर आपका 8। भैया ये जो आपका 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन से आगे के मैं अगले वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि लगभग उसमें ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें काफी लेंथी क्वेश्चन थे, और जब लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो काफी टाइम भी लगता है, तो आपको रिवीजन भी इन क्वेश्चनों का करना है, ठीक। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूँ। इसके आने वाले लेक्चर में मैं ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दूंगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें। आपको क्या करने हैं, जो क्वेश्चन 2-2 3-3 बार निकालने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।